नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। काफ़ा, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की इत्तिबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इस आयत मुबारका में जो अल्लाह पाक ने पहले नंबर पर इरशाद फरमाया है वो ये है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी कलमा शरीफ पढ़ने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जो भी काम तुम इस्लाम का करो तो वो अधूरा ना करो बल्कि पूरा करो। यानी नमाज अदा करो तो 5 वक़्त की पूरी नमाज पढ़ो, और ज़कात दो तो मुकम्मल तौर पर अदा करो, हज करो तो मुकम्मल तौर पर अदा करो। इसी तरह रोज़े रखो तो मुकम्मल तौर पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना गुज़र चुका है। अब एक ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों के शरई उज़र की बिना पर रमज़ानुल मुबारक के 1 या 2 या 4 या चंद रोज़े जो रह गए हैं, उनकी अब कज़ा करके रमज़ान शरीफ के रोज़ों की तादाद जो है वो पूरी की जाए। मसलन कोई बंदा सफ़र पे गया था तो सफ़र की वजह से जितने रोज़े रह गए हैं वो अब उनकी कज़ा करके रोज़े पूरे किए जाएं। या बंदा बीमार हो गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी तुम रोज़े ना रखो, बाद में रोज़े रख लेना, क्योंकि अभी तुम्हें दवाई खानी पड़नी है सुबह दोपहर शाम, जिसकी वजह से तुम रोज़े नहीं रख सकते। अगर रोज़े रखोगे, दवाई नहीं खाओगे रेगुलर, तो तुम्हारी बीमारी बढ़ने का ख़तरा है। तो जिन अहबाब के रोज़े बीमारी की वजह से रह चुके हैं तो उनको उतने रोज़ों की अब कज़ा पूरी करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जिन मुसलमान माओं बहनों बेटियों के रोज़े अयाम उज़र की वजह से रह चुके हैं तो उनको भी उतने रोज़ों की अब कज़ा करनी चाहिए, यानी रमज़ान मुबारक के रोज़ों की तादाद जो है वो पूरी करनी चाहिए। ये है रमज़ान शरीफ के रोज़ों की कज़ा का मसला। तो अब चूँकि माह शवाल शरीफ का ये महीना जिसके शब रोज़ अपने मंज़िल की तरफ जा रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो कोई बंदा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शवाल के अंदर शवाल के 6 नफली रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं उनका सवाब 10 महीनों के रोज़ों के बराबर है, और जो शवाल के 6 रोज़े हैं उनका सवाब 2 महीनों के रोज़ों के बराबर है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मन जा बिल हसनाति फलाहु अशरु अमसालिहा, जो कोई एक नेकी करता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। तो जो कोई एक रोज़ा रखता है अल्लाह पाक उसको 10 रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि रमज़ान शरीफ के रोज़े की जो नेकियां हैं या रोज़े जो हैं उनको अल्लाह ताला कबूल फरमाकर फिर 10 महीनों के रोज़ों के बराबर अल्लाह ताला रोज़ेदारों को सवाब अता फरमाता है। तो जो कुछ साथ शवाल के 6 नफली रोज़े भी रख ले तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। इसी तरह अगर माह रमज़ान मुबारक के अलावा दूसरे 11 महीनों के अंदर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हर सोमवार का रोज़ा रखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। या हर
कमरी महीने की 13वीं, 14वीं, 15वीं यानी अयाम बीज के रोज़े रखे जाएं तो ये भी बहुत बड़ा सवाब है और बहुत बड़ा इसका अजर है। तो रमज़ान अल मुबारक के अलावा दूसरे 11 महीनों के अंदर नफली रोज़े रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा एक इबादत है और ऐसी इबादत है कि जो बेरियाई इबादत है और जिसके अंदर रियाकारी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बंदे की नीयत पर मुनसर है कि बंदा नमाज़ पढ़े तो उसके अंदर रियाकारी मुमकिन है, अगर हज करता है तो उसके अंदर भी रियाकारी मुमकिन है, अगर ज़कात देता है तो उसके अंदर भी रियाकारी मुमकिन है। ये बंदे की नीयत के ऊपर डिपेंड है। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो खुफिया तौर पर इबादत की जाती है और ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। तो इसलिए रोज़े के अंदर रियाकारी जो है वो नहीं पाई जाती। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो बंदे को दीन के और अल्लाह रसूल के करीब कर देता है। देखो, अपनी आँखों से मुशाहिदा करके देख लें कि दूसरे 11 महीनों के अंदर यानी शवाल से लेकर माह शाबान तक 11 महीनों के अंदर लोग दीन के और अल्लाह रसूल के इतने करीब नहीं होते। तो जब रमज़ान अल मुबारक का महीना आता है तो उस वक़्त रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की बरकत से बहुत से मुसलमान बहन भाई जो हैं वो अल्लाह रसूल और दीन के करीब हो जाते हैं। तो अगर रमज़ान अल मुबारक के अलावा भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है या अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल करना है या दीन के करीब होने के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो फिर रमज़ान अल मुबारक के अलावा नफली रोज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत की जाए। मसलन सोमवार का नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखा जाए या अयाम बीज के रोज़े रखे जाएं या इसके अलावा और कई नफली रोज़े हैं, उन रोज़ों को रख कर बंदा अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माह शवाल के अंदर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश नसीबियाँ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।